उसके बाद हम आ जाते हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के ऊपर। मैंने कहा था आपको कल भी कि ये डिटेल में आएगा आगे चल के। अब 5 में से जब एक क्वेश्चन पक्का, मतलब मेरे हिसाब से, मेरी साइड से फॉर श्योर आपको यही होता है कि भी क्वालिटेटिव क्या होता है और क्वांटिटेटिव क्या होता है, और क्वेश्चन कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, ठीक है। अगर आप इसे अच्छे से समझ लेंगे तो आपके सॉल्व करने जैसा होता है, कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं होता। बाकी डेली का अब आप लोग टेलीग्राम पे आ गए हो, ठीक है, 5 10 क्वेश्चंस में डेली जितना जितना हमारा होता जाएगा उससे रिलेटेड आपको डालती रहूंगी। देखो वो क्वेश्चन डालने के दो मतलब है, एक मतलब तो ये है कि जो मैंने आज कराया उसमें से कैसा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। दूसरा मतलब ये है कि आप सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। थोड़ा समझने की कोशिश करना, हिंदी वाले बच्चे थोड़ा अच्छे से रीड करना, मुझसे पूछ लेना, मैं कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करूंगी वहां पे, अगर पेस्ट हो गया तो हिंदी में भी क्वेश्चन आ जाएगा, सेम क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो क्वालिटेटिव यानी कि गुणात्मक और क्वांटिटेटिव यानी कि मात्रात्मक। अब जब मैं क्वालिटी देखती हूँ किसी चीज की, कोई मुझे डिफरेंस बताएगा? पहले तो आपको इन दो शब्दों के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के बीच क्या डिफरेंस है। आमतौर पे मतलब रिसर्च में नहीं। ये क्वालिटेटिव मैम क्वालिटेटिव में तो हम किसी के व्यवहार का जो है वो करते हैं, व्यवहार पे को देखते हैं, और जो क्वांटिटेटिव होता है उसमें हम हाइपोथेसिस बना के किसी चीज का परिणाम देखते हैं। नहीं, रिसर्च में नहीं, मैं नॉर्मल पूछ रही हूँ कि क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है, मात्रात्मक। अगर मैं किसी चीज को मात्रात्मक कह रही हूँ तो उसका मतलब क्या है? मैम उसकी क्वांटिटी चेक करना। क्या क्या हाँ जी, बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो? मैम किसी चीज की क्वांटिटी चेक करना। किसी चीज की क्वांटिटी को चेक करना, है ना। क्वांटिटी को जब हम कहते हैं, देखो जब मैं क्वांटिटेटिव कह रही हूँ, जब मैं मात्रात्मक कह रही हूँ, इसका मतलब मैं उस चीज की मात्रा को माप सकती हूँ। ऐसी कोई भी चीज जिसका अमाउंट या क्वांटिटी को मैं मेजर कर सकती हूँ, ठीक है। जब मैं क्वालिटेटिव कह रही हूँ तो ऐसी कोई भी चीज जिसे मैं माप नहीं सकती हूँ, ठीक है। केवल कितनी है ये नहीं देख सकती, केवल है या नहीं है ये देख सकती हूँ, ठीक है। जैसे कि हमारे मूल्य होते हैं, वैल्यूज होते हैं। अब क्या आप बता सकते हैं कि आप कितनी क्वांटिटी में पंचुअल है, मैं इतने किलो पंचुअल हूँ या मैं इतने किलो ये हूँ, ऐसे तो नहीं कह सकते हम। उस चीज को हम माप नहीं सकते। आपकी जो जैसे कुछ रिलीजियस बेस्ड चीजें होती हैं, जैसे कि हमारा कैरेक्टर होता है, अगर आप अपने चरित्र को, क्या आप माप सकते हैं उसको? नहीं माप सकते। आप अच्छा या बुरा जरूर बता सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें कि जिनको मैं माप नहीं सकती वो किस में आएंगी? क्वालिटेटिव में आएंगी। और जिसको मैं माप सकती हूँ, जिसको मैं मेजर कर सकती हूँ, वो क्वांटिटेटिव में फॉल हो जाएंगी, ठीक है। अब ये तो बेसिक मीनिंग था। इसी मीनिंग से ही आगे आपको रिसर्च के अंदर जाना है कि रिसर्च में अगर आपका टॉपिक ऐसा है जिस चीज में आप अपने वेरिएबल को माप सकते हैं, अगर आपका वेरिएबल ऐसा है कि मैं माप सकती हूँ। अब क्या अगर मैं गांधी जी की बायोग्राफी को देख रही हूँ तो क्या वो मैं माप सकती हूँ उसको? नो मैम, नो, बिल्कुल नहीं, है ना। किसी के कैरेक्टर को नहीं माप सकती मैं। अगर मैं किसी वैल्यू पे कर रही हूँ, किसी के धर्म पे कर रही हूँ, तो भी मैं चीजों को नहीं माप सकती, वो क्वालिटेटिव रिसर्च में चली जाती है अपने आप ही। अगर मैं किसी की संस्कृति को देख रही हूँ, किसी कल्चर की, जैसे मैं कल बार बार आपको ट्राइबल एरिया का एग्जाम्पल दे रही थी, है ना। किसी की अगर मैं कोई ट्राइब के ऊपर रिसर्च कर रही हूँ, उनकी संस्कृति देख रही हूँ, तो मैं उनको भी नहीं माप सकती। तो इस तरीके की जो चीजें होती हैं वो हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर चली जाती हैं, ठीक है। जो टॉपिक्स रहते हैं जैसे मेरी फ्रेंड ने किया था, ब्रह्मा कुमारीज के ऊपर किया था उन्होंने। तो उन्होंने ब्रह्मा कुमारीज का सारा कुछ मतलब
देखा था कि कैसे क्या रहन सहन है, क्या मानते हैं, क्या सोचते हैं। उसका वैसे टॉपिक पर्टिकुलरली महाभारत को लेके था कि जो ब्रह्मा कुमारीज हैं वो महाभारत के बारे में क्या सोच रखती हैं। ठीक है, अब क्या सोच रखती हैं का मतलब है मैं उसे माप नहीं सकती, है ना। उसकी क्वालिटेटिव रिसर्च थी, उसकी क्वांटिटेटिव नहीं थी। तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो सारी क्वालिटेटिव में आती हैं। क्वांटिटेटिव मैंने इतने एग्जांपल्स दे दिए आपको ताकि आपको समझ में आए कि क्वालिटेटिव क्या है। क्वांटिटेटिव के अंदर जिस चीज को मैं माप सकती हूँ, ठीक है, मापना जैसे मैंने अभी कह रही थी मैं कि मैं मोटिवेशन को माप सकती हूँ, मैं कॉन्फिडेंस को, हमारे पास ऐसे क्वेश्चनियर्स होते हैं, ठीक है, जिनसे हम इन चीजों को माप सकते हैं कि कितना असर पड़ रहा है दूसरी चीज पे, या फिर ये चीज इतनी है तो ये चीज कितनी हो जाएगी। तो इस तरीके की जो चीजें होती हैं वो मैं माप सकती हूँ, वो क्वांटिटेटिव के अंदर आ जाती हैं। किसी की जैसे कोई बीमारी है, कितने पेशेंट हैं जिनको इतनी बीमारी, ये बीमारी है, कौन कौन है, किस तरीके की बीमारियां हैं, ये सारी चीजें मापने योग्य हैं, यानी कि मेजरेबल हैं, इसलिए हम इनको मेजर कर सकते हैं। तो अब देखो पढ़ लेते हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है। इज वे टू गेन अ डीपर अंडरस्टैंडिंग। देखिए क्वालिटेटिव का मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है ये, कि मैं किसी चीज को जब गहराई में पढ़ना चाहती हूँ, उसके बारे में हर चीज जानना चाहती हूँ, वो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है। क्वांटिटेटिव में तो आप केवल उतना ही जानना चाहेंगे कि हाँ जी कितने हैं, चलो जी इतने हैं, चलो हो गया, है ना, है या नहीं है, इसके ऊपर असर डाल रहा है या नहीं डाल रहा है, अच्छा डाल रहा है, चलो ठीक है। लेकिन इसके अंदर आप इस तरीके से हाइपोथेसिस नहीं बनाते हो और ये सब नहीं करते हो। क्वालिटेटिव में आप बहुत ही डीप स्टडी करते हो, ठीक है। डीप मतलब अगर मैं, जैसे उसने ब्रह्मा कुमारी के ऊपर किया तो वो खुद जाके ब्रह्मा कुमारी के यहाँ रही और उसने देखा कि किस तरीके से वो लोग क्या खाते हैं, कितने बजे सोते हैं, क्या नहीं करते हैं, मतलब क्या क्या कैसे उनके पाठ होते हैं, किसको वो मानते हैं, क्या चीजें, सब लिखा उसने, ठीक है। यानी कि सब खुद से जाके देखा भी और लिखा भी। तो वो डीपर अंडरस्टैंडिंग थी जो वो क्या हम भी नहीं भूले आज तक, क्योंकि हम भी साथ ही गए थे। तो ऑफ एन इवेंट, है ना, किसी भी घटना की हो सकती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी संस्था के बारे में आप लिख सकते हैं, या किसी भी कल्चर के बारे में भी हो सकती है। तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट द फिनोमेना, फिनोमेना मतलब कोई घटना क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है व्हाट यू आर स्टडी अबाउट, ठीक है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च कहता है कैन गिव यू ए ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इवेंट्स, यानी कि ये आपको बहुत ही खुल के बताती है उस चीज के बारे में, क्वांटिटेटिव की तरह नहीं है। क्वांटिटेटिव में तो मैंने आपको कल क्या कहा था कि अगर मैंने एडोलेसेंट वर्ड लिख दिया तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि भाई मैं कितने से कितने साल के एडोलेसेंट की बात कर रही हूँ। बहुत ही विशेष हो जाती है वो, आपको बड़ा व्यू पॉइंट नहीं दे पाती है जो क्वांटिटेटिव होती है। लेकिन क्वालिटेटिव में ऐसा कुछ नहीं होता है। क्वालिटेटिव के अंदर आपको एक ब्रॉडर व्यू मिलता है, यानी कि आप कुछ बहुत ही बड़े लेवल पे आप जान पाते हैं उस चीज को, क्योंकि बहुत ही गहराई में पढ़ लेते हैं आप उस चीज को, ठीक है। फिर कहता है कि जो while traditional lab-based researches looks like something in the testing environment, qualitative research allows the meaning, theme और डेटा इमर्ज फ्रॉम द स्टडी। कहता है पुरानी जो रिसर्चेस थी, जो हमारी ट्रेडिशनल पुरानी जो रिसर्चेस हैं, उनको हम लैब सेटिंग्स में करते हैं, लेबोरेटरीज में करते हैं ना, जैसे मैंने अभी एक्सपेरिमेंटल में बताया। लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्चेस जो है वो एक्चुअल फील्ड में जाके होती हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो खुद गई वहां पे और उसने डेटा कलेक्ट किया, और मतलब वहां से डेटा कलेक्ट किया और देखा कि भाई हाँ कैसे होता है, क्या करते हैं। तो वो फील्ड सेटिंग्स में होती हैं, वो लेबोरेटरीज में नहीं होती हैं जो क्वालिटेटिव रहती हैं। अब क्वालिटेटिव रिसर्च जो है यूजेस नॉन स्टैटिस्टिकल मेथड्स टू गेन, यानी कि इसमें हम स्टैटिस्टिक्स नहीं लगाते हैं। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, आपका मीन, मीडियन, मोड। अब इसमें कैलकुलेशन तो करनी ही नहीं है, तो क्वालिटेटिव में क्या नहीं लगेगा, ये सब नहीं लगेगा। कोरिलेशन नहीं देखना है मुझे, तो मुझे कोरिलेशन नहीं लगाना पड़ेगा, मुझे कोई भी कैलकुलेशन वाली डिवाइस नहीं लगानी पड़ेगी किसके अंदर, क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर, टू गेन अंडरस्टैंडिंग अबाउट ए पॉपुलेशन। किसी भी जनसंख्या या पॉपुलेशन को समझने के लिए, या जो भी मेरा क्या बोलते हैं उसको, टॉपिक है, जो भी मेरा वेरिएबल है, उसको समझने के लिए मुझे किसी तरह की कैलकुलेशन की यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है। बच्चे इतनी लेट क्यों आते हो? ठीक है, तो टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्चेस आपको जरूर याद करके जानी है। देखो पहली क्या है, एंथ्रो,
एंथ्रोपोलॉजिकल। एंथ्रोपोलॉजिकल में आप किसी भी मानव के ऊपर, यानी यहाँ पे जो रिसर्च है वो रहती है मानव विज्ञानी, यानी कि एंथ्रोपोलॉजिकल। फिर एथिकल इंक्वायरी। एथिकल मतलब किसी भी वैल्यू को देखना, किसी मूल्य को देखना, एथिक्स को देखना, ठीक है, वो भी इसके अंदर आ जाता है। फिर इसके अंदर पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन आती है। हमेशा ये याद रखना, जिस भी चीज के ऊपर मैं इसमें रिसर्च कर रही हूँ, मैं खुद जाके वहां पे देखूंगी एज ए रिसर्चर, वहां से डेटा लेके आऊंगी, चाहे मैं कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में मतलब वो चीज क्यों नहीं है, मुझे वहां जाना पड़ेगा, ठीक है। मैं कहीं से ऐसे नहीं डेटा नहीं ले सकती क्वालिटेटिव रिसर्च में। क्वालिटेटिव रिसर्च में हमेशा पार्टिसिपेंट मतलब भागीदारी, ऑब्जर्वेशन मतलब अवलोकन, आपको खुद जाके देखना पड़ता है, ठीक है। फिर फेस टू फेस साक्षात्कार, यानी कि फेस टू फेस इंटरव्यू इसके अंदर लिया जाता है, ठीक है, ताकि मैं जान पाऊं, जैसे विटनेस जो होते हैं या जो भी, मतलब वहां जाके उसने क्या किया, उसने खुद ही थोड़ी सारा कुछ लिखती रही, वो ब्रह्म कुमारी के सेंटर जाके उन्होंने उनको इंटरव्यू किया, फेस टू फेस इंटरव्यू किया कि आप इस चीज के बारे में, जैसे मैंने कहा कि उसका पर्टिकुलरली ये था कि वो महाभारत के बारे में क्या सोचते हैं, तो उन्होंने वो चीज उनसे पूछी कि भाई आप क्या सोचते हो, आपका क्या व्यू पॉइंट है कि महाभारत क्या हुई। तो उन्होंने बोला हम तो मानते नहीं कि महाभारत कभी हुई है, सो एंड सो, उन्होंने ऐसे अपना व्यू पॉइंट बताया जो भी वो मानते हैं। तो फिर बस उसने दोनों व्यू पॉइंट्स लिख दिए कि आमतौर पर हम क्या मानते हैं और वो क्या मानते हैं। तो इस तरीके से बस इसका रिजल्ट जो है वो तैयार हो जाता है। वो आपकी गुणात्मक रिसर्च होती है, ठीक है। क्वालिटेटिव समझ में आई? यस मैम, यस मैम। ओके। फिर नेक्स्ट आती है हमारे पास क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव तो आसान है। क्वांटिटेटिव इज ऑल अबाउट कलेक्टिंग, यानी कि हम इसमें डेटा को इकट्ठा करते हैं और उसको क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, यानी कि कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट का मतलब है मीन मीडियन मोड लगाना और उसमें सारी डिवाइसेस लगाना। तो हम डेटा को एनालाइज करते हैं टू एक्सप्लेन द फिनोमेना, यानी कितना, ये बताने के लिए कितना रिलेशनशिप, कैसा रिलेशनशिप है या नहीं है रिलेशनशिप, या रिलेशनशिप कह लीजिए, या फिर आप कह सकते हैं कि दोनों का आपस में असर, ठीक है। इफेक्ट मतलब अगर मुझे इफेक्ट देखना है आपस में एक दूसरे का, कॉज एंड इफेक्ट, तो भी ठीक है, तो भी मैं क्या करूंगी, उन दोनों का आपस में क्या करूंगी, एनालाइज करूंगी। तो इंफॉर्मेशन जो है फ्रॉम ए सैंपल इज यूज्ड टू मेक जनरलाइजेशंस और प्रेडिक्शंस, यानी कि जो मैंने ऊपर बताया आपको, ये किस लिए प्रयोग की जाती है, या तो भविष्यवाणी करने के लिए कि आगे चल के क्या होगा, या फिर उसको लागू कर देने के लिए कि हाँ ठीक है, इस चीज का जो ए है उसका असर बी के ऊपर है, तो ठीक है मैं यहाँ पे मतलब उसका अच्छा असर है, मैं उस पर लागू कर सकती हूँ। अब अगर मुझे पता चल जाए कि मोटिवेशन का कितना असर है हमारे, मान लो हमारी हर क्लास में, अगर मुझे मेरे अपनी क्लास में मान लो पता चल जाए, मैं एक टेस्ट कर लूँ अपनी क्लास में, अगर मुझे पता चल जाए कि जो मोटिवेशन है वो आप लोगों के नंबर अच्छे कर रही है, ठीक है, तो मैं उसको क्या करूंगी, मैं उसको हर क्लास के टीचर के लिए अप्लाई कर दूंगी। हर क्लास के टीचर को बोलूंगी कि आपको अपने बच्चे को इस तरीके से समझाना है या इस तरीके से मोटिवेट करना है, ताकि उनके मार्क्स क्या हो सके, इंक्रीज हो सके, ठीक है। अब यही क्या है, जनरलाइजेशन होती है, इसी को हम जनरलाइजेशन कहते हैं, यानी कि लागू कर देना किसी चीज को अपनी पॉपुलेशन के ऊपर। पॉपुलेशन मतलब जिसके ऊपर आप स्टडी कर रहे हैं। फिर कहता है कुछ ऐसे प्रश्न भी आते हैं, सम क्वेश्चंस जो कि इजीली आंसर हो जाते हैं इन्हीं से ही, अगर हम एक सैंपल को इंक्लूड करें। जैसे कि अब क्वांटिटेटिव का एग्जांपल देगा ये, व्हाट परसेंटेज ऑफ हाई स्कूल टीचर्स बिलोंग टू माइनॉरिटी ग्रुप्स, यानी कि जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, जो हमारे अल्पसंख्यक जो समूह हैं, उनसे कितने हाई स्कूल के टीचर बिलोंग करते हैं। अब सारा डेटा लेना पड़ेगा। अब ये भी कितने की बात आ गई ना, कितने परसेंट। फिर आता है हाउ मेनी फीमेल्स इन कॉलेज स्टडी मैथमेटिक्स कंपेयर्ड टू मेल्स। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि कितनी जो फीमेल्स हैं एक कॉलेज के अंदर मैथ चूज करती हैं, अगर हम उसको पुरुषों के तुलना में देखें तो, ठीक है। फिर कहता है हैज द हाई स्कूल ग्रेजुएशन रेट इन आवर डिस्ट्रिक्ट इंक्रीज्ड ओवर टाइम, क्या हाई स्कूल का रेट जो है डिस्ट्रिक्ट में इंक्रीज हुआ समय के अनुसार। तो इस तरीके से मतलब मैं इसमें क्या देख रही हूँ, इसमें सब में क्वांटिटी देख रही हूँ, ठीक है, मतलब ये देख रही हूँ कि कितना हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ,
हुआ भी या नहीं हुआ, इस तरीके की चीजें हम देख रहे हैं। तो व्हाट डू हाई स्कूल स्टूडेंट्स थिंक ऑफ द टीचर। अब अगर हम न्यूमेरिकली हैपन इन अ न्यूमेरिकल वे, यू मे वांट टू आंसर क्वेश्चंस। कई बार कहता है ऐसा भी होता है, हाउएवर डेटा डजंट ऑलवेज नॉर्मली हैपन। कहता है कई बार नंबरों में भी डेटा नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम उसको क्वांटिटेटिव में लेते हैं। जैसे कि व्हाट डू हाई स्कूल स्टूडेंट्स थिंक ऑफ देयर टीचर्स, यानी हाई स्कूल के जो बच्चे हैं वो अपने टीचर्स को कैसा मानते हैं। फिर अच्छा, कुछ चीजें ऐसी हैं साइकोलॉजी में, हमारे पास ऐसे क्वेश्चनेयर्स होते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन है हमारे पास। वैसे तो हम किसी की सोच को नहीं माप सकते हैं, बट हमारे पास फिर भी कुछ क्वेश्चनेयर्स हैं जो कि इसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं। जैसे अगर आप देखना चाहते हैं पेरेंट्स ओपिनियन, पेरेंट्स ओपिनियन के ऊपर एक बार मैंने क्वेश्चन देखा था कि पेरेंट्स ओपिनियन मतलब पेरेंट्स क्या सोचते हैं अपने बच्चे के बारे में, या क्या व्यू पॉइंट रखते हैं कि उसको क्या पढ़ना चाहिए, या मतलब उनका इस बारे में, उसके करियर के बारे में क्या कहना होता है, क्या मानना होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चनियर्स भी हमारे पास हैं। जैसे देखो पब्लिक ओपिनियन ऑफ हेल्थ, ओपिनियन पे आ गया ना, ये ओपिनियन के ऊपर हमारे पास क्वेश्चनियर्स अवेलेबल होते हैं। फिर व्हाट डू कस्टमर्स एट ए पर्टिकुलर बिजनेस थिंक ऑफ कस्टमर सर्विस, वो कैसा सोचते हैं, ये तो हम रेटिंग से भी पता लगा सकते हैं। ठीक है, फिर इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम डिस्क्रिप्टिव क्वांटिटेटिव से पता लगा सकते हैं। अब कहता है कि इसके तरीके कैसे कैसे होते हैं, यानी कि हम कैसे कैसे इसमें डेटा ले सकते हैं। तरीके का क्या मतलब है, डेटा कैसे ले सकती हूँ मैं। देखो क्वांटिटेटिव रिसर्च में एक तो आप सर्वे कर सकते हैं, सर्वे मैंने कल भी बताया था, सर्वेक्षण विधि, आप इसमें सर्वे कर सकते हैं। सर्वेक्षण विधि क्या होती है, जिसके अंदर आप एक बड़ा एक क्वेश्चनेयर ले लेते हो, बस उसको सबसे भरवा लेते हो। जैसे कल मैंने आपको सेंसस का एग्जांपल दिया था, जनसंख्या एकत्रित करने के लिए आते हैं जनसंख्या का डेटा, तो हमसे वो सर्वे लेते हैं, वो एग्जांपल मैंने कल भी दिया था। तो सेकेंडरी डेटा या डेटा बेसिस से हम उठा सकते हैं। सेकेंडरी डेटा यानी कि अगर आपको किसी कहीं स्कूल से कोई डेटा मिल रहा है, या कहीं मतलब आपने देखना है कि 10वीं में कितने प्रतिशत बच्चे जो है हर साल पास होते हैं, तो आप स्कूलों से डेटा उठा सकते हो। ठीक है, मैं उसका तैयार करना, जिसमें पहले से ही देख रखा है कि आपने क्या क्या चीजें नोटिस करनी है, लिखा हुआ है। ठीक है, फिर एक एक्सपेरिमेंट भी आप कंडक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाता है मेन डिफरेंस, मतलब मेन डिफरेंस मतलब डिफरेंस तो हमने पढ़ लिया, लेकिन ये इस तरीके से इसलिए दिया है ताकि आप लोगों को आसानी हो। कई बार क्या होता है मैचिंग आ जाती है हमें, या फिर हमें पता करना होता है, मतलब हमें 6-7 स्टेटमेंट्स दी होती है, उनमें से हमें करेक्ट करनी होती है ना। वेरी सुन हम इसके ऊपर बात भी करेंगे। आपको ऐसी चीजें बताऊंगी मैं कि क्वेश्चन कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन आपको आता होता है, लेकिन आप एक जैसे आंसर देख के इतने कंफ्यूज हो जाते हो कि आप चाह के भी गलत, मतलब आपको सही वाला पता होता है लेकिन फिर भी गलत टिक कराते हो, है ना। ऐसा बहुत बार करते हो आप लोग। और इसी को अवॉइड करने के लिए हम करेंगे, इसका एनालिसिस करेंगे। अभी सैटरडे को देखती हूँ। ठीक है, अब देखो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का जस्ट एक मेन डिफरेंस, मेन मतलब जिसमें मोटा मोटा सब कुछ ही आ जाता है। नंबर 1 क्या आता है कि मेथड इसमें क्या लगते हैं और इसमें कौन से मेथड लगते हैं। अब देखो ये क्लियर डिफरेंस है कि इसमें कौन सी विधि लगती है और इसमें कौन सी विधि लगती है। ठीक है, इसमें फोकस ग्रुप का इस्तेमाल किया जाता है, इंटरव्यूज का इस्तेमाल किया जाता है, रिव्यूज का इस्तेमाल किया जाता है डेटा को कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, लेकिन जब मैं क्वांटिटेटिव की बात करती हूँ तो इसमें सर्वे या स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज लिए जाते हैं, या फिर ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन किया जाता है, या फिर रिव्यू ऑफ जो पहले से बने हुए रिकॉर्ड्स हैं उनको ले लिया जाता है। ठीक है, ऐसी चीजें इसमें उठा ली जाती है। फिर हेलो। सेकंड चीज आती है, हाँ जी हाँ जी, हाँ मैम, स्लाइड शो नहीं हो रही है मुझे। बाकियों को हो रही है जी मैम। रोहित, एक बार रीज्वाइन करो। ओके मैम, ओके।
अब दिख रही है? यस मैम, अब हो रही है शो। थैंक यू। ओके, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या रहता है क्वालिटेटिव में, प्राइमरीली इंडक्टिव प्रोसेस। कल मैंने आपको कहा था ये इंडक्टिव डिडक्टिव ना बार बार आएंगे आपके सामने, आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ इंडक्टिव आ रहा है और कहाँ डिडक्टिव आ रहा है। मेन चीज देख लो, आगमन विधि, आगमन विधि किसमें प्रयोग हो रही है, यानी कि इंडक्टिव मेथड जो है वो किसमें उसका प्रयोग हो रहा है, उसको क्वालिटेटिव के अंदर लिया जा रहा है, ठीक है। और डिडक्टिव यानी निगमनात्मक, इसको रट भी सकते हो, जो निगमनात्मक है उसे किसमें प्रयोग किया जा रहा है, क्वांटिटेटिव के अंदर यूज किया जा रहा है, ठीक है। यानी कि ऐसी रिसर्च जो कि थ्योरीज को फॉर्मुलेट करती है, ये क्वेश्चन आपको सीधा आ रखा है पेपर 1 के अंदर कि ऐसी रिसर्चेस जो थ्योरीज को बनाती हैं, फॉर्मुलेट करती हैं, ठीक है, वो कौन सी रिसर्चेस होती हैं, वो मतलब ऐसी इंडक्टिव रिसर्चेस, वो किस में आती हैं, इंडक्टिव में, डिडक्टिव में या किस में, ठीक है, वो किस में आ गई, इंडक्टिव में। और ऐसी रिसर्चेस जो कि हाइपोथेसिस बनाती हैं, यानी हाइपोथेसिस से थ्योरीज को टेस्ट करती हैं, ठीक है, दैट मेक अप अ थ्योरी थ्रू टेस्टिंग द हाइपोथेसिस, वो हम क्वांटिटेटिव में लेते हैं और उसको क्या कहते हैं, डिडक्टिव प्रोसेस कहते हैं, निगमनात्मक। तो आगमन और निगमन, ठीक है, दोनों आपने याद रखने हैं। क्वालिटेटिव में आता है आगमन और क्वांटिटेटिव में आता है निगमन, ठीक है। उसके बाद आता है मोर सब्जेक्टिव, जो ये क्वालिटेटिव वाली है ना, क्योंकि उसमें मैं कुछ कैलकुलेट तो कर नहीं रही, तो उसमें क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए मैं एक किसी ट्राइब में गई हूँ, मैं खुद रिसर्चर हूँ, किसी का कल्चर देख रही हूँ, क्या उसमें मैं थोड़े बहुत भावनाएं या मेरी आएंगी उसके अंदर थोड़ी बहुत भावनाएं, जब मैं वहां रहूंगी, उनके घर 4-5 दिन रहूंगी और काफी कुछ देखूंगी, तो ऐसा हो सकता है कि मेरा इन्फ्लुएंस उसमें आ जाए। हो सकता है मैम, हो सकता है, हो सकता है मैम। बिल्कुल, है ना। तो कहते हैं कि इट डिस्क्राइब्स ए प्रॉब्लम और कंडीशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एक्सपीरियंसिंग इट। अब हो सकता है कि आमतौर पर उन लोगों के बारे में बुरा ही लिखा जाता हो या बुरा ही बोला जाता हो, लेकिन जब मैं वहां रहने गई तो उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया, ऐसा भी हो सकता है ना। तो मेरा अनुभव कैसा रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। उसमें तो जैसे हमने कल भी बात की थी पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म में, कि उसमें तो आप बिल्कुल ही क्या रहेंगे, ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो मेरे आंकड़े कहेंगे हम सब कुछ वही कहेंगे, ठीक है। एक रिसर्चर जो है वो वैसे ही रिसर्च को इंटरप्रेट करेगा, यानी वैसे ही समझेगा जैसे उसका जो इफेक्ट्स हैं, जैसे उसके जो डेटा है वो कह रहा है, वो बोल रहा है। अगर आंकड़े कह रहे हैं कि ये चीज इतनी, इस चीज से इतने प्रतिशत ज्यादा है, तो मुझे वही लिखना पड़ेगा। मैं अपनी तरफ से तो मेरा एक्सपीरियंस चाहे कैसा भी रहा हो, जैसे मैंने कल कहा था कि बीइंग अ गर्ल, बेशक मेरा कॉन्फिडेंस लड़कों से ज्यादा हो, बेशक, है ना, लेकिन अगर मेरे आंकड़े कह रहे हैं कि इस स्कूल की लड़कियां जो है वो कॉन्फिडेंस में लो है लड़कों से, तो मुझे वो लिखना पड़ेगा, बिल्कुल लिखना पड़ेगा। मैं ये थोड़ी कह सकती हूँ वहां पे कि नहीं नहीं मेरा ज्यादा तो सबका ही ज्यादा होगा। इस तरीके की इन्फ्लुएंस आप नहीं डाल सकते हो क्वालिटेटिव के अंदर, क्योंकि आपका जो आंकड़ा आपके बोलेंगे वही आप बोलना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये एक मेन डिफरेंस हो गया। फिर दूसरा ये होता है जी शब्दों के अंदर, टेक्स्ट बेस्ड, यानी कि शब्दों के आधार पर इसे लिखा जाता है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं की जाती। और ये किसके आधार पर होता है, नंबरों के आधार पर, जो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है मोर इन डेप्थ इंफॉर्मेशन ऑन ए फ्यू केसेस, यानी कि कुछ केसेस में तो हमें बहुत ही डीप जाना पड़ सकता है, बहुत ही गहराई में इसकी जानकारी हमें निकालनी पड़ सकती है, ठीक है। लेकिन कुछ इसके अंदर क्या होता है, लेस इन डेप्थ, यानी हम बहुत ही डीप में नहीं जाते इसमें, बट मोर in breadth of information across the large number of cases। इसमें क्या हो जाता है, हमारा सैंपल बड़ा होता है, ये याद रखना। जैसे
क्वालिटेटिव में तो मैंने सिर्फ अगर अब मेरी फ्रेंड ने जैसे मैंने बोला कि ब्रह्मा कुमारी इसके ऊपर रिसर्च की थी, तो ऐसा थोड़ी ना है कि जितनी भी ब्रह्मा कुमारी ने सबको ले लिया था उसने, 200-300 सेंटर्स लिए थे, नहीं, एक सेंटर चूज किया था उसने, सिर्फ एक सेंटर, ठीक है, वहीं पे जाके वो रही थी, वहीं पे जाके। अब मैं किसी का कल्चर देख रही हूँ, किसी ट्राइब का, तो उस ट्राइब में मैं सभी कबीलों में थोड़ी जाके रहूंगी, सभी घरों में थोड़ी जाके रहूंगी, उनके किसी एक घर में जाके रहूंगी, उनकी फैमिली को स्टडी करूंगी पूरी तरीके से, ठीक है, गहराई में बहुत ही, तो ऐसे समझूंगी। यानी कि इसमें जो नंबर ऑफ डेटा होता है वो, सॉरी, सैंपल होता है, वो ज्यादा बड़ा नहीं होता है, लेकिन हम डीप बहुत जाते हैं। चाहे मेरे पास एक ही इंसान क्यों नहीं है, चाहे मैं अकेले गांधी के ऊपर क्यों नहीं कर रही हूँ, लेकिन बहुत ही डीप में जाती हूँ उस एक चीज के लिए भी। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, डीप में तो हम नहीं जाते, लेकिन हमारे पास 200, 400, 1000, 1200 इस तरीके का डेटा होता है, यानी कि नंबर ऑफ केसेस हमारे पास यहाँ पे ज्यादा होते हैं, ठीक है। फिर अगली चीज क्या आती है कि ये अनस्ट्रक्चर्ड होती है और सेमी स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्स ऑप्शंस होते हैं। यानी कि एक क्वेश्चनियर है, मान लो, है ना, क्वेश्चन पूछने वाला है, ठीक है, दूसरा क्वांटिटेटिव के लिए क्वेश्चनियर बना हुआ है। अब जो क्वालिटेटिव के क्वेश्चनियर्स होंगे उसके अंदर प्रश्न पूछा जाएगा इस तरीके से कि आप कुछ शब्दों में उसका आंसर कर पाए। जैसे मान लो एक प्रश्न पूछा है, तो उसका अगर आपने मतलब 50 शब्दों में भी आंसर किया है तो ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड या सेमी स्ट्रक्चर्ड होते हैं इसके रिस्पॉन्सेज, लेकिन इसके फिक्स्ड रिस्पॉन्सेज होते हैं। जैसे ये अगर यहाँ आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका आंसर या तो यस होगा या तो नो होगा, या तो अग्री होगा या तो डिसअग्री होगा। यानी कि आपको लिमिटेड वर्ड्स के अंदर, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप में नहीं हम देते, लिमिटेड रिस्पॉन्स आपको देना पड़ेगा, बस आपको ये बताना है हाँ या ना, क्योंकि इन्होंने तो कैलकुलेट करना होता है ना एंड में इन्होंने तो नंबर लगाने होते हैं, यहाँ पे इन्होंने नंबर थोड़ी लगाने होते हैं, इन्होंने तो देखना होता है आपके बारे में, गहराई में पढ़ना होता है। तो इस तरीके से इनके जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, यानी जो रिस्पॉन्स के अलग अलग तरीके होते हैं दोनों के, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है, इसमें हम कोई भी कैलकुलेशन नहीं करते, नो स्टैटिस्टिकल टेस्ट आर डन। इसके अंदर हम स्टैटिस्टिकल डिवाइसेस को यूज करते हैं, यानी मीन, मीडियन, मोड, ये सब चीजें हम इसमें लगाते हैं, किसमें, क्वांटिटेटिव में। फिर इसमें कैन बी वैलिड और रिलायबल लार्जली डिपेंड ऑन स्किल और रिगर ऑफ द रिसर्चर। अब कहता है ये सही भी हो सकती है डेटा, नहीं भी हो सकता है, ये तो डिपेंड करता है कि रिसर्चर जो है वो कितना एक्सपर्ट है उसके अंदर। लेकिन इसके अंदर काफी हद तक कैन बी रिलायबल एंड वैलिड लार्जली डिपेंड ऑन द मेजरमेंट। ये तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, रिसर्चर के ऊपर, लेकिन यहाँ पे हम किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, अपनी डिवाइस, अपने टूल के ऊपर, और अपना मेजरमेंट, जो हमने आंकड़े एकत्रित करके लाए हैं, निकाले हैं, उनको कैलकुलेट किया है, उनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। फिर आता है टाइम एक्सपेंडिचर लाइटर ऑन द प्लानिंग एंड हैवियर ड्यूरिंग द एनालिसिस फेज। कहता है जब आप विश्लेषण करते हैं तब ज्यादा वक्त लगता है, लेकिन जब आप पूरा प्लान करते हैं तो इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगता है, ठीक है, कम लगता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जब आप प्लानिंग करते हैं तो ज्यादा वक्त लगता है, और जब आप डेटा एकत्रित करने जाते हैं तो ज्यादा वक्त नहीं लगता है। क्योंकि अब 200 लोगों से मैंने फॉर्म भरवाने हैं, मान लो, फॉर्म तो मैं तो एक दिन में भरवा सकती हूँ, मैंने भरवा लिए थे, है ना, मतलब अब मैंने अपने मम्मा के स्कूल में भेज दिए थे, तो उन्होंने भरवा के दे दिए थे बच्चों से, +1 +2 से, एडोलेसेंट बच्चों के लिए चाहिए था, 400 फॉर्म्स फिल करवाने थे मेरे, हार्डली 2-3 दिन में ऐसे ही हो गए थे। लेकिन और उसमें कुछ नहीं, आपको बस उसके बाद डेटा हो गया कलेक्ट, बस दैट्स इट, लाइटर होता है। लेकिन शुरू में बहुत टाइम लगता है कि मुझे कितने बच्चे चाहिए, कहाँ से चाहिए, कौन से स्कूल से लूंगी, कौन से डिस्ट्रिक्ट से लूंगी, ठीक है, किस एज के लूंगी, किस तरीके से, कौन सी क्लास से लूंगी, ये सब कुछ चीजें प्लान करने में आपको टाइम जाता है क्वांटिटेटिव के अंदर, ठीक है। और क्वालिटेटिव के अंदर क्या होता है कि मान लो मैंने डिसाइड तो फटाफट कर लिया कि मैं जी ब्रह्म कुमारी से सेंटर जाऊंगी, बस, है ना, बस इतना आपने डिसाइड कर लिया, क्योंकि इससे ज्यादा तो वो कितने ब्रह्म कुमारी को देखोगे, ये तो हमने करना ही नहीं यहाँ पे। तो आपने ये देख लिया कि मैं जाऊंगी, लेकिन जब आप जाते हो, आप हफ्ता हफ्ता वहां पे रहते हो, कई बार तो होता है बहुत ही, अगर आप पीएचडी लेवल की बात कर रहे हो तो आपको बहुत ही लंबे समय तक वहां पे रहना पड़ सकता है, डिपेंड करता है आपका टॉपिक कैसा है और आपको क्या चीज खोजनी है, ठीक है। फिर लास्ट पॉइंट क्या है कि लेस जनरलाइजेबल होता है, ये लेस मतलब इसमें ये कम लागू किया जा सकता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा हद तक लागू किया जा सकता है। अब कहाँ मैंने 1000 लोगों को देख लिया,
उन 1000 लोगों से तो मैं बिल्कुल आइडिया लगा सकती हूँ कि भाई अगर 1000 जो वृद्धावस्था के लोग हैं जो ओल्ड एज होम्स में रहते हैं वो ऐसा करते हैं, अब 1000 से तो मैं आइडिया लगा सकती हूँ कि भाई मुझे लगता है कि पूरे पंजाब में ही ऐसा होता होगा, मतलब ज्यादा जनरलाइज कर सकती हूँ इसको, लेकिन इसको मैं जनरलाइज नहीं कर सकती ज्यादा। अगर मैं एक ब्रह्म कुमारी से सेंटर गई हूँ तो मैं ये आइडिया नहीं लगा सकती कि पूरे देश के जो सेंटर्स होंगे उनमें क्या सेम ही प्रोसीजर सेम ही चीजें होती होंगी। मैं इतना ज्यादा उसको, अगर मैं अकेले गांधी जी को देख रही हूँ उसकी क्या जनरलाइजेबिलिटी है, कुछ भी नहीं। गांधी की चीजें तो गांधी पे ही एप्लीकेबल है ना, दूसरों पे थोड़ी ना है। तो इसकी जो एप्लीकेशन है यानी कि इसका जो प्रयोग है फर्दर मैं इसको जब लागू करती हूँ तो मैं या तो कर ही नहीं पाती हूँ या फिर इसको कम लागू कर पाती हूँ, लेकिन इसको बहुत हद तक लागू कर पाऊंगी आगे। हाँ जी, समझ में आया? यस मैम।